अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीज़ों की दरख्वास्त के अमल को मुंजमद कर दिया। फैसले का इतलाक 21 जनवरी 2026 से होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फैसला ट्रंप इंतजामिया ने कौमी सलामती और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के नाम पर किया। मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान के अलावा सोमालिया, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, थाईलैंड, ईरान, रूस, बांग्लादेश, मिस्र, फिलिपाइन और मुतअद्दिद अफ्रीकी और लातीनी अमरीकी ममालिक शामिल हैं। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ये पाबंदी नए वीज़ा दरख्वास्तों और दीगर कैटेगरीज पर लागू होगी, जिनमें सियाती, कारोबारी, हिजरत और तलबा के वीज़े शामिल हैं। पहले से मंजूर शुदा वीज़ों पर सफ़र की इजाज़त होगी। बताया गया है कि ईरान में फांसियों का कोई मंसूबा नहीं, हलाकतें रुक रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू कहा, मुझे ये भी बताया गया है कि ईरान में कत्लो गारत बंद हो गई, तहकीकात करेंगे, मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद हुआ तो सख्त रद्द अमल होगा। ईरान में पुरतशद्दुद एहतजाजी लहर थम गई, मुल्क भर में हालात मामूल पर आने लगे। आलमी फ़ोन कॉल्स बहाल, इंटरनेट कुछ मुकामात पर ताहाल मुअत्तल। अमरीकी इंसानी हकूक़ की तंजीम का मुजाहिरों पर 2571 अमवात का दावा, मरने वालों में 2403 मुजाहिरीन, पुलिस और फौज के 147 एहलकार शामिल। 18,000 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। ईरान और इसराइल का एक दूसरे पर पहले हमला ना करने का फैसला, अमरीकी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक एक दूसरे पर पहले हमला नहीं करेंगे। रूस ने सालसी का किरदार अदा किया। इसराइल और ईरान ने मामलात खुफिया पैगामात भेज कर तय किए, एक दूसरे पर पहले हमला ना करने का यकीन दिलाया। मार के हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की दुनिया भर में मांग बढ़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब, कहा कई ममालिक दिफाई साजो सामान के असूल के लिए बातचीत कर रहे हैं, इससे मुल्की मईशत को फ़ायदा होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ कानूनी नाफिज करने वाले इदारों कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, पाकिस्तान ने मौशी मैदान में कम अरसे में बड़ी पेशरफ दिखाई, मौशी इस्तेकाम आ चुका है, अब तरक्की के लिए इकदाम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात, डिजिटल इदागियों में जिद्दत के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की भी मुलाकात में शिरकत। मुआहदे पर वज़ीर ख़जाना और SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में आलमी डिजिटल फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। डिजिटल कनेक्टिविटी, शफाफियत और अवामी रसाई हुकूमत की तरजीह है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के CEO ने पाकिस्तान को डिजिटल फाइनेंस में मजबूत उम्मीदवार करार दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात, माली शमूलियत और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंस पर तबादला ख्याल, निजी शोबे का जिम्मेदाराना किरदार कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पर जोर, आलमी सरमायाकारों ने पाकिस्तान की मौशी सलाहियतों को सराहा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका अज़्म का यादा, मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन, मुज़ाकरात और सालसी के फ़रोग़ में कतर के तामीरी और फ़ाल किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान भी इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा।
सदर आसिफ अली जरदारी और शाह बहरीन हमद बिन ईसा अल खलीफा के दरमियान मुलाकात। दिफाई और सलामती के शोबों में ताउन पाक बहरीन ताल्लुकात का अहम सतून करार। दोनों रहनुमा के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने के अज़म का यादा। सदर मुमलिकत की बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। ज़राअत, IT, सेहत, सियाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में मुश्तरका मनसूबों पर जोर। सदर मुमलिकत ने कहा बहरीन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी दो तरफा ताल्लुकात का मजबूत पुल है। कसर में आमद पर सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर आसिफ अली जरदारी को बहरीन का आला तरीन एवार्ड भी अता किया गया। शाह बहरीन की तरफ से सदर जरदारी को उनके वफ्द के एजाज में जोहराना भी दिया गया। ना सिर्फ थरपारकर का बल्कि आपका पूरा सूबा का किरदार कशी किया जाता है एक खास मकसद, एक खास साजिश की वजह से कि कुछ कुव्वतें चाहते हैं कि वो आपके सूबे के हुकूक पे टाका डाला जाए और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारे वसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया जाए। झूठा बयानिया का सबसे बड़ा जवाब जो है वो थरपारकर है। वो कोयला जो यहाँ का अवाम का असासा है कि थरपारकर के पास उतना कोयला है जितना सऊदी अरेबिया के पास तेल है। कुछ लोग सूबा सिंध के हकूक और वसाइल पर डाका डालना चाहते हैं। कुछ कुव्वतें सिंध हुकूमत के कुछ ना करने का झूठा बयानिया बनाकर सूबों से इख्तियार वापस लेना चाहती है। थर के वसाइल हमें खुद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का थरपारकर में तकरीब से खिताब बोले सूबा सिंध की करदार कुशी की जाती है। साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध में कुछ नहीं किया। झूठे बयानिए का सबसे बड़ा जवाब थरपारकर है। थर की तरक्की सिंध की तरक्की के लिए जरूरी है। सिंध हुकूमत सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा है। थर में इतना कोयला है जितना सऊदी अरब में तेल। हुकूमत का नए करेंसी नोट मुतारिफ करवाने का फैसला। 100, 500, 1000 और 5000 रुपए के नए डिजाइन के बैंक नोट मुतारिफ करवाए जाएंगे। वजारत खजाना की वफाकी काबीना को ब्रीफिंग। कहा नए करेंसी नोटों में ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी थ्रेड इस्तेमाल किया जाएगा। नए करेंसी नोटों के डिजाइन में पाकिस्तान के इलाकाई और जोग्राफियाई तनू और तारीखी यादगारों को जगह दी जाएगी। खवातीन की कौमी तरक्की में शमूलियत और माहौलियाती तब्दीली जैसे अहम मौशराती मौज़ूआत को भी डिजाइन का हिस्सा बनाया जाएगा। वफाकी काबीना ने करेंसी नोटों के नए डिजाइन पर गौर व खौज के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमत मौशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामजन है। मौशी तरक्की के लिए सिर्फ बातों से आगे बढ़कर डिलीवरी पर तवज्जो देना होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का नेशनल पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा हुकूमत राइट साइजिंग पर तवज्जो दे रही है। PIA की निजकारी से कौमी खजाने पर बोझ कम होगा। मौशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा वक्त की ज़रूरत है। सियासी मफादात से बालातर होकर पॉलिसियों में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। शफाफियत के लिए डिजिटल गवर्नेंस को फरोग दिया जा रहा है। ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। हमें तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स या तवानाई की कीमत ज्यादा है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा ड्यूटीज को माकूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना होगी। हम ड्यूटीज को बढ़ाते रहेंगे तो ये हमारे लिए नुकसान है। टैरिफ में कमी से पाकिस्तान की बरामदात और सनती पैदावार में इजाफा होगा। FBR का फोकस टैक्स इकट्ठा करने पर है। गैर बैंकिंग अफराद को बाकायदा मालियाती निज़ाम में शामिल किया जा रहा है। रवां साल तरसीलाते ज़र 41 अरब डॉलर से तजावज़ कर जाएंगी। 24 इदारे निजकारी कमीशन के हवाले से किए गए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन भी WD और पास्को को बंद कर दिया। इन इदारों को दी गई सब्सिडी भी करप्शन हो रही थी। पाकिस्तान की मौशी शरह नमू में 3.4% तक बढ़ने की पेश गोई। पाकिस्तान में ज़रई बहाली और सैलाब के बाद तामीर नौ मौशी बेहतरी की बड़ी वजह करार। आलमी बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक दरामदी पाबंदियों में नरमी और बैंक क्रेडिट में इजाफे से सनती सरगर्मियों में बेहतरी आई। तरसीलात ज़र और सियाहत में इजाफे से पाकिस्तान का करंट अकाउंट बेहतर हुआ। पाकिस्तान में महंगाई का दबाव कम हो गया। आलमी मालियाती हालात में बेहतरी से पाकिस्तान समेत खित्ते में सरमायाकारी के इम्कानात रोशन। गुर्बत में कमी का रुझान बरकरार रहने का तवक्को।
भारतीय मुशीर कौमी सलामती का बयान इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मीडिया में भारतीय मुशीर के रिमार्क्स पर मबनी रिपोर्ट्स देखी गई। अजीत देवल का बयानिया हैरान को नहीं, तारीख के झूठे किसी की हिकमत अमली का मुतबादल समझते हैं। बयानात ऐसे लोगों के अक्कास हैं जो नफरत फैलाते हैं। JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने फितना ख्वारिज की धज्जियां उड़ा दी। कहते हैं उलमाए हक पर कुफर का फतवा लगाने वाले कौन हैं, अहादीस घड़ने वाले कौन हैं। मशरिक से काली पगड़ियां वालों के आने की हदीस रवायत ज़ईफ हैं। हदीस में इन्हें लोगों के बारे में आया है कि ये खुद को मुसलमान और दूसरों को काफिर कहेंगे। ये लोग वक्त के उलमा और दीनदारों को कत्ल करेंगे। क्या आज हम देख नहीं रहे कि उलमा को कत्ल किया जा रहा है। वज़ीरिस्तान में 1 साल के अंदर हमारे 3 उलमा को शहीद किया गया। बजौड़ में हमने बेयक वक्त 90 जनाजे उठाए। मुसलमानों के खून को इतना अराजा बनाने वाले इस्लाम की बात कैसे करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम। ये अडियाला जेल है, जमान पाक या पाक पतन का पीर खाना नहीं, जहां हर हफ्ते बेमे एहलो अयाल और चंद किराए के लोगों के साथ तमाशा लगाया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का PTI रहनुमा के बयान पर रद्द अमल। कहा अडियाला जेल के बाहर उनकी पार्टी का कोई ओहदेदार नहीं पहुंचता। ख़वातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस हमेशा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करती है। इदारे तभी हरकत में आते हैं जब कानून और की खिलाफ वर्जी की जाती है। जिसने कानून को हाथ में लिया वो कटहरे में खड़ा होगा। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर जारी होने वाले ऑर्डिनेंस के मामले पर पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस वापस ले लिया गया। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस वापसी के लिए वज़ीर आज़म की समरी की मंजूरी दे दी, जिसके बाद वज़ारत कानून व इंसाफ ने ऑर्डिनेंस वापस लेने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली 4 की मुद्दत में तौसीक। जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सर अमीर और जस्टिस काजी जवाद को मुस्तकिल करने की मंजूरी दी गई। जस्टिस फारूक जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह, जस्टिस सबकतुल्लाह और जस्टिस औरंगजेब को 6 माह की तौसीक मिल गई। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवे मुतअद्दिद मुकामात पर बंद। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। ले सर्द तरीन मुकाम दर्जा हरारत -12, स्कर्दू में -7 रिकॉर्ड। हुंजा में दर्जा हरारत -6, कलात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड। पतंग उड़ाने के शौकीन हो जाएं तैयार। पतंगे उड़ाने के साथ साथ अब होगा म्यूजिक का भी तड़का। पंजाब हुकूमत का बसंत के 3 दिन म्यूजिक चलाने की छूट देने पर गौर। जराये के मुताबिक बसंत के दिनों में साउंड सिस्टम एक्ट के तहत किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। शहरी छतों पर पतंगबाजी के साथ मौसीकी के भी मजे ले सकेंगे।